हो गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपार संसार समुद्र मध्ये सम्मज्जतो मे शरणं किमस्ति। गुरो कृपालो कृपया बदेत विश्वेश पादाम्बुज दीर्घनौका विश्वेश पादाम्बुज दीर्घनौका बद्धो हि को वा विषयो विषयानुरागी को वा विमुक्तो विषया विरगति को वाति गोरो नरकस्वदेह तृष्णा चया स्वर्ग पदम किमस्ति। परम कारुणिक भगवत स्वरूप सदगुरुदेव श्री देवेंद्र विज्ञानी जी महाराज के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए इस परंपरा के सभी साधकों की आध्यात्मिक उन्नति की प्रार्थना श्री चरणों में करते हुए सौंदर्य लहरी पर प्रवचन आगे का प्रवचन प्रस्तुत किया जा रहा है और आज का शीर्षक है शिव तांडव। शिव तांडव। यजुर्वेद में कहा गया है कि हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं तत्त्वं पूखन पावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। यजुर्वेद। इसका अर्थ है कि वेद कहते हैं कि सत्य का मुख सुवर्ण के पात्र से ढका हुआ है। मानो सत्य की देवी ने सुनहरी घूंघट से अपना सुंदर बदन छिपा लिया है अथवा उसकी सुनहरी अलकें ही मुख पर आ पड़ी हैं जो घूंघट का काम कर रही हैं। यदि कहें कि सूर्य अपनी किरणों में स्वयं छिप गया है तो अधिक ठीक है। यह उपमा आत्मदेव के लिए दी गई है। अध्यात्म सूर्य जो सत्य है अपनी माया की सुनहरी पर्दे में स्वयं अंतर्हित हो रहा है। इसका ये भाव है। कोई कोई दार्शनिक विद्वान माया की अंधकार से तुलना करते हैं, परंतु माया का अर्थ सुवर्णमय विस्तार भी तो किया जाता है। क्या यह दूसरा अर्थ सुंदर नहीं है? सुवर्ण में तो एक कांति चमकती है, अंधकार में कांति कहाँ है? इसलिए हम तो यही समझते हैं कि माया का पर्दा अथवा घूंघट हिरण्यमय ही ठीक बखाना गया है, जिसके आकर्षण में पड़कर जीव अनादिकाल से मर कर भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा। आधुनिक युग का भौतिक विज्ञान तो इस सुनहरी घूंघट के सौंदर्य से संतुष्ट ही नहीं होता। उसने उस पर हजारों रहस्यमय सितारे लगा दिए हैं, मानो प्रकृति के विद्युत कण अनंत संख्या में चमक रहे हैं। यद्यपि भौतिक विज्ञानियों की दृष्टि पर्दे के पीछे छिपे हुए सत्य के मौलिक सौंदर्य तक नहीं जाती,
तो भी वह अपने मनोरंजन में व्यस्त है। इसमें किसी का क्या दोष है? भौतिक जो बुद्धि है, अगर वो आध्यात्मिक बुद्धि में नहीं जाती है तो दूसरे का क्या दोष है इसमें? हिरण्यमय घूंघट की शोभा ही इतना आकर्षण रखती है कि उसे स्वयं आत्मदेव ने ही ओढ़ लिया। अपना मुख छुपाने की दृष्टि से नहीं, परंतु इसमें उसका मुख्य उद्देश्य अपने सौंदर्य का विकास करने का ही जान पड़ता है। शायद शून्यवादी इस रहस्य से परिचित नहीं है। उनका तो विश्वास या जान पड़ता है कि घूंघट के पीछे कोई तत्व नहीं है, केवल शून्य पर ही पर्दा पड़ा हुआ है। वास्तव में जांच तो उनकी इसी हद तक ठीक से ही जान पड़ती है, परंतु क्या शून्य ही नाम सत्य है? वेद मिथ्या क्यों बहकाने लगे? इसी धारणा से शायद बूढ़े भारत के कतिपय पागल जिज्ञासु उस शून्य में ही मौलिक सत्य की खोज के लिए कटिबद्ध रहते हैं। जिसका घूंघट भी जो उसी की किरणों की प्रभा की जाली से बना हुआ है, इतना सुंदर है, तो उस सत्य की मुख की शोभा कितनी ऊंची होनी चाहिए? या आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं। परंतु कोई कोई सत्य के अन्वेषक साक्षी देते हैं कि वह अवश्य दर्शनीय है। इसलिए इन भौतिकवादियों की बातों में आकर उसे शून्य मत समझो। वह शून्य नहीं है, वर्णन पूर्ण है, सुंदर है, स्वयं ज्योति स्वरूप है, सत्य है, अनंत ज्ञान निधि है और आनंद का खजाना है। वह पर्दे में है, दिखता नहीं है, तो यह नहीं समझना चाहिए कि उसका अस्तित्व ही नहीं है। ठीक बात तो यही है कि सूर्य अपनी किरणों में छिपा होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा। ठीक बात तो यही है कि सूर्य अपनी किरणों में छिपा होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा। बस यह बात विश्व की सत्य समझो। उक्त हिरण्यमय पर्दे को ही गायत्री मंत्र भर्गो देवस्य कहकर ध्यान करने का उपदेश करता है। तेज के ध्यान द्वारा तेजस्वी का ध्यान होता है और शक्ति का ध्यान करने से शक्तिमान का ध्यान होता है। यहाँ पर तो सत्य ब्रह्म का भरगस तेज और उसकी शक्ति का एक ही जान पड़ती है। सारा जगत पिंड और ब्रह्मांड उसी की परिणति मात्र है। शक्तिमान अपनी शक्ति के रूप में व्यक्त होता है और शक्ति की धुति उसी की ज्योति का प्रकाश है, अर्थात शक्ति में वह स्वयं चमकता है। और यूँ कहें कि शक्ति स्वयं शक्तिमान का तेजोमय प्रसार है, जिसकी अभिव्यक्ति किसी स्तर पर चेतनवत दिखती है और किसी स्तर पर जड़वत। जड़ चेतन के विभाग रेखा शक्ति और तेज दोनों की भिन्नता का मिथ्या ज्ञान है। यदि दोनों को भिन्न माने तो दोनों का इतरेतर अध्यास रूपी एक का दूसरे के धर्मों को अपने ऊपर अध्यारोपण कर लेना मिथ्या ज्ञान है। क्योंकि शक्ति में परिणामी धर्म स्पष्ट है, परंतु तेज का चेतन स्वरूप धर्म अपरिणामी है। जड़ शरीर में चेतन के धर्मों का अध्यारोपण होने से चेतना भी परिणामिनी सी दिख पड़ती है। यद्यपि वह मौलिक रूप से अपरिणामी है, केवल उसकी जड़ शरीर पर पड़ने वाली छाया परिणामीवत प्रतीत होती है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म उपनिषद का सूत्र है।
सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म के मुख को ढकने वाला हिरण्यमय पात्र तेजोमय विराजमान है। उस तेज में शक्ति है और शक्ति में तेज है। तेज से शक्ति में कांति है और उसकी तेजोमयी प्रभा आदि मूल शक्ति के प्रत्येक स्तर की परिणति में चमक रही है। विद्युत अणु में या विद्युत है और प्रत्येक विद्युत कण उसके तेज से परिपूर्ण है। अग्नि सूर्य सब में शक्ति और शक्ति कहीं भी तेज से रहित नहीं है। शक्ति रजोगुण और तमोगुण की विरोधी सापेक्ष सक्रिय और क्रिया रहित परिणामों युक्त अनेकों रूपों का स्वांग भरकर सर्वत्र नृत्य कर रहा है और तेज भी युगपद अपरिणामी होते हुए भी उसके नृत्य के साथ तांडव करता रहता है। यही शिव शक्ति का अनादि जोड़ा है। यह समस्त जड़ चेतनमय विश्व शंकर भगवान के अविराम तांडव नृत्य का अभिनय है और उनके तांडव के अंगकार अथवा अंग विक्षेप ही मानो सत्शक्ति के परिणाम कर्म के विभिन्न स्तरों पर उसकी स्वांगभरी नृत्य कलाएं हैं, जिनके श्रृंगार की नवदा रस परिपूर्ण हाव भाव में शंकर के चिदानंद स्वरूप का प्रत्याभास हो रहा है। इस नृत्य को आनंद ब्रह्म के उनमें से प्रेरणा मिलती है और प्रलयकालीन विराम में नृत्य के परिश्रम के अनंतर विश्राम रूपी आनंद का आभोग रूपी निवेश है। शिवजी के इस आनंदोन्मेष रूपी तांडव को वेदों ने संवर्तन और शंकर भगवत्पाद ने विवर्तन कहा है। दोनों शब्द एक ही अर्थ में प्रयुक्त हुए से दिखते हैं। तांडव नृत्य को तालबद्ध करने के लिए उन दिगंबर शिवजी के पास डमरू के अतिरिक्त कोई दूसरा यंत्र नहीं है। डमरू में दो विपरीत दिशाओं से शिव शक्त्यात्मक दोनों ही प्रकार के शब्द ताल दिया करते हैं, जिनसे सरस्वती देवी, जिनका वर्ण है आ का चा टा ता पा या सा के वर्ण वर्गों की वर्णमाला शिक्षा ग्रहण करके समस्त बैखरी वाणी की सृष्टि करती है। मानो शिवजी के डमरू की सहायता से ही वह वाक शक्ति बोलना सीखती है और उसका अभ्यास अपनी वीणा तंत्री पर किया करती है। अर्थात तांडव के तालों से निकलने वाली शिव शक्त्यात्मक ध्वनि ही शंकर का डमरू वाद्य है, जिसको उनके चिदाकाश रूपी देह के स्पंद ध्वनि का वाचिक व्यंजक अभिनय कह सकते हैं। शिव तांडव का साक्षात प्रत्यक्षकरण तारों की टिमटिमाहट रूपी डिमडिम में, ग्रहों के नृत्य में, सूर्य के नेत्रोल्लास में, पृथ्वी के षड ऋतुओं के श्रृंगार युक्त नाट्य में, चंद्रमा की कलाओं में, विद्युत की क्रीड़ा में, बसंत की मंद सुगंधित वायु के झोंकों में, पुष्पों के हास्य में, समुद्र के तरंगों में, हिमपात के हिमकणों में, नर्तन में, आंधी तूफानों की द्रुत गति में, नदियों के कलकल निनाद में, पर्वतों के श्रृंगार में, सस्य श्यामला भूतल के अंचल के हिलोरों में, पशु पक्षियों की अटखेलियों में, मनुष्य की मस्त भरी चालों में और अन्यत्र सर्वत्र किया जा सकता है। यह बस विराट सृष्टि प्रचार का निम्नतम स्तर रूपी मूलाधार है, जिसमें भगवती के इस लास्य नृत्य और शंकर के तांडव को युगपद देखने वाले उपासक जीवन मुक्ति का आनंद लेते हैं। जो मूढ़ अपने तुच्छ स्वार्थों के अंधकार बस इसका साक्षात्कार नहीं कर पाते और मिथ्या अज्ञान बस शोक मोह के कूपों में पड़े रोते हैं, वे वास्तव में दया के पात्र हैं। जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप है, अतः उसकी शक्ति भी सच्चिदानंद स्वरूप ही होनी चाहिए। शक्ति का ज्ञान उसके कार्यों द्वारा ही होता है, जिसे उसकी व्यक्त दशा भी कह सकते हैं।
अव्यक्त दशा में शक्ति सुप्तवत अपने अधिष्ठान अथवा शक्तिमान में सतत निवास करती हुई भी प्रतीति के परे रहती है। ब्रह्म स्वयं तो निष्फल निरंजन निष्क्रिय है, परंतु उसकी शक्ति अखिल विश्व ब्रह्मांड का सर्जन संरक्षण एवं संचालन करती है। निष्क्रिय ब्रह्म की शक्ति का शक्तिमान से विपरीत धर्मा या परम चरम सक्रियत्व ही द्वैतवाद का जन्मदाता है। अव्यक्त दशा में व्यक्तोन्मुख होने पर शक्ति के कर्मशः अनेकों स्तरों तथा परिणाम होते हैं जो भ्रम से उनके अधिष्ठान में प्रत्याभाषित होते हैं। शक्ति की क्रियाशीलता के साथ ही साथ ब्रह्म भी घनीभूत होता जाता है। अधिष्ठान ब्रह्म में प्रत्याभाषित शक्ति के ये विभिन्न स्तर एवं तज्जन्य ब्रह्म ही त्रैतवाद एवं अनेक दैवत्ववाद के मूल हैं। शक्तिमान से रहित पति रहिता पत्नीवत अकल्पनीय है। शक्तिमान से रहित या पति रहिता पत्नीवत अकल्पनीय है। शक्ति का निरूपण शक्तिमान से भिन्न अथवा अभिन्न किसी भी रूप में युक्त किया जाना संभव नहीं है। अतः इसे अनिर्वचनीय ही स्वीकार करना पड़ता है। यूँ तो ब्रह्म भी अनिर्वचनीय ही है, तथापि उसका निर्देश सच्चिदानंद आदि शब्दों से किया जाता है और उसकी शक्ति भी सच्चित सन्मय ही निर्दिष्ट है। प्राणी मात्र के अंदर आनंद की लहरों के रूप में उस शक्ति की अनुभूति होती है और शक्ति की यह अनुभूति शक्तिमान के साक्षात्कार का सुनिश्चित सोपान है। ग्रंथ का पूर्वार्ध आनंद लहरी इसी लक्ष्य से ओतप्रोत है। आनंद की लहरियां स्वयं साध्य नहीं हैं, वरन ऐसे आनंद स्रोत की समुपलब्धि का साधन मात्र है जिसे निरानंद भी किया जा सकता है, अर्थात एक ऐसा आनंद जिसमें अनेकों आनंद सिंधु समाकर भी कोई हलचल पैदा न करते हुए स्वयं अनुभूति ही रह जाते हैं। समस्त दृष्टिगोचर विश्व में वही शक्ति सौंदर्य रूप से यत्र तत्र सर्वत्र विराजमान है, अथवा कहे कि जहाँ कहीं भी सौंदर्य की अनुभूति होती है वह सब शक्ति की ही अनुभूति है। सौंदर्य लहरी के अग्रिम उत्तरार्ध सौंदर्य लहरी में विश्व की शक्ति का ही विराट रूप मानकर उसके सौंदर्य का श्लाघा की गई है, ताकि उस परम सौंदर्य अधिष्ठान का साक्षात्कार किया जा सके जिसमें समस्त सौंदर्य निर्विकल्प भावेन समा जाते हैं। ओम। अब शुरू करते हैं सौंदर्य लहर का उत्तरार्ध। अब तक था पूर्वार्ध। पूर्वार्ध का मतलब आनंद लहरी और ये उत्तरार्ध है सौंदर्य लहरी। दुर्गा सप्तशती में कह रखा है कि नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः, नमः प्रकृतये भद्रायै नियता प्रणता सुस्ताम। सौंदर्य लहरी को असली में दो भागों में विभक्त किया जाता है। प्रथम भाग जिसमें 41 श्लोक हैं आनंद लहरी के नाम से विख्यात है। यह नाम श्लोक 8 में स्पष्ट रूप से मिलता है और 21वें श्लोक में परमानंद लहरी पद का प्रयोग तदर्थवाचक है। इस भाग में शंकर भगवत पाद ने पिंडस्थ शक्ति और तत्संबंधी श्रीचक्र, श्रीविद्या, सरचक्र भेद और उनका मातृकों के द्वारा परा, पसंती, मध्यमा एवं बैखरी वाणी से तथा सबके पारस्परिक संबंधों का प्रकाश डाला है, जिसका उद्देश्य कुंडलिनी शक्ति के जागरण के द्वारा अद्वैत सिद्धांत के जीव ब्रह्मज्ञ ज्ञान की अपरोक्ष अनुभूति करना मात्र है।
या पूर्व भाग पूरे ग्रंथ की आत्मा कही जा सकती है, क्योंकि सृष्टि के जड़ चेतन के अनंत प्रसार में मनुष्य देह ही पूर्ण समझा जाता है। ओम। यद्यपि चेतन सत्ता जड़ प्रकृति का कार्य प्रतीत होती है और भ्रांति में पड़कर अनेक भौतिकवादी अनात्मवाद का समर्थन करने लगते हैं, परंतु चेतना को प्रकृति का अंतिम विकास स्तर कहकर चेतन कारणवाद को स्वयं सिद्ध करने में बिना समझे सहायक बनते हैं। ब्रह्मांड में जो चेतन सत्ता अपरोक्ष में निहित है, वह पिंड में प्रत्यक्ष प्रकाशमान है। सूर्य चंद्र तारागण के अनंत विश्व में भौतिकवादियों को जड़ प्रकृति का ही विस्तार दिखाई देता है, जिसके सामने आकीट पतंग पशु पक्षी एवं मनुष्य में चमकने वाली चेतना के ये सब विकास स्थान अति क्षुद्र और अणु समान हैं। तो भी समस्त चेतन जगत का श्रोमणी मनुष्य प्रकृति को स्वायत्त करने में कृतकार्य होकर चेतन सत्ता की महिमा को सिद्ध करता है। जो चेतन सत्ता प्राणी मात्र में अर्ध विकसित दिख पड़ती है, मनुष्य देह में उसका विकास इतना अधिक है कि उसे पूर्ण विकास कहने में संकोच नहीं होता, क्योंकि ममे वांसो जीव भूते सनातना गीता में भी कहा गया है। परंतु भारत के ऋषि महर्षियों ने यह दावा किया है कि मनुष्य देह में जो चेतन प्रकाश है, वह भी परसूतवम अंश विकास ही है, जिसकी चरम और परम सीमा ब्रह्म भाव के जागृत होने पर मिलती है। यह सृष्टि की आदि कारणभूता चिति शक्ति को की ही सत्ता है, जो एक अंश में समस्त चेतन जगत के विद्यमान है। इसीलिए गीता में कहा गया है, ममैव वांसो जीव लोके जीव भूत सनातना। गीता का 15 अध्याय का 7वां श्लोक। प्रत्येक मनुष्य देह प्रकृति देवी के विकास का वह पुष्प है, जिसके द्वारा पूर्णतया विकसित होने पर वह आदि शक्ति अपनी संपूर्ण अनंत महिमा की अभिव्यक्ति स्वरूप किरणों को सुगंधवत फैलाने लगती है। तथापि उसके परोक्ष अस्तित्व का परिचय ब्रह्मांड का अणु अणु दे रहा है। पिंड और ब्रह्मांड दोनों में उसी की व्यक्तता है, परंतु एक में चेतन रूप में और दूसरे में जड़ के रूप में है। पूर्व भाग में चिति शक्ति का कीर्तिमान करके साधक गणों के ध्यानार्थ ब्रह्मांड रूपी विराट देह में निवास करने वाली उसी अधिदेवी के सौंदर्य का निरूपण सौंदर्य लहरी संज्ञक उत्तर भाग के 62 श्लोकों में किया गया है। जैसा कि 44 श्लोक में भगवत पाद स्वयं कहते हैं, तनोतु क्षेमम नस्तव बदन सौंदर्य लहरी। सौंदर्य लहरी के उत्तरार्ध में विश्व को भगवती का विराट देह मानकर प्रकृति देव्य के दिव्य देह का चित्र खींचा गया है, जो छंद शास्त्रोक्त आभूषणों में अलंकृत की झांकी सर्वभावपूर्ण नवरसों में पगी अनादि अनंत महामाया महादेवी आदि शक्ति की झांकी दिखाने वाली वास्तव में सौंदर्य लहरी ही है। इसको पढ़कर अनात्मवादी भी पुराण कवि भगवान शंकर के अवतार भगवत पाद इस बैखरी झरी के रसों का आस्वादन करने अपनी अनात्मा देह में स्थित अधिष्ठात चेतना देवी की अनंत महिमा की किंचित झांकी पाकर आत्मविश्वासी बन सकता है।
हम उसको उसके अनात्मक विश्वासी होने पर दोषी नहीं ठहराते, क्योंकि जिस प्रकार हम जड़ प्रकृति को भी ब्राह्मी चित्ती शक्ति की एक अभिव्यक्ति कहते हैं, उसी प्रकार अनात्मवादी भी तो उसी जड़ चेतन में एक अर्धविकसित स्तर है, जो समय पाकर अपनी अध्यात्म विकास यात्रा के किसी विराम स्थल पर आत्मवादी हो जाएगी। श्रीमद् शंकर भगवत्पाद ने भगवती उमा के सौंदर्य का आनक्षिक चित्र एक भक्त के दृष्टिकोण से उपासकों को ध्यान में लाभार्थ खींचा है। और इसी के अंतर्गत है फिर 42वां श्लोक। गतर्माणिक्यत्वं गगनमणिभिः सान्द्रघटितं किरीटं ते हेमं हिमगिरिसुते कीर्तयतिया सनिडे छाया छायाचूरणसबलं चन्द्रसकलं धनुषौनासीरं किमति न विघ्नाति भीषणाम्। अब वर्णन करें भगवत्पाद। हे हिमांचल की पुत्री, जो मनुष्य तेरे सुवर्ण के बने हुए किरीट का वर्णन करे तो उसकी धारणा ऐसी क्यों न होगी कि मानो इंद्रधनुष निकला हुआ है, क्योंकि वह किरीट गगनमणियों अर्थात तारागण रूपी मणियों से घनीभूत जड़ा हुआ और चंद्रमा के टुकड़े के बने पक्षी के घोंसले के सदृश जान पड़ता है, और जो उषाकालीन प्रकाश में रंग बिरंगा चमक रहा है। अर्थात उषाकालीन आकाश प्रकृति देवी का किरीट है। यहाँ कृष्णा चतुर्दशी और अमावास्या की संधि में पड़ने वाले उषा काल का चित्र खींचा गया है। कृष्णा चतुर्दशी भगवती की उपासना के लिए उपयुक्त तिथि समझी जाती है, अर्थात वह भगवती का ही रूप है, और विशेषतया कार्तिक की कृष्णा चतुर्दशी ली जाए तो और भी अच्छा है, जिसको रूप चतुर्दशी भी कहते हैं, और जिसके तुरंत पश्चात महालक्ष्मी पूजन का दीपावली पर्व होता है। एक किरीट का ध्यान यहाँ पर शंकराचार्य जी ने किया, भगवती के किरीट का ध्यान। अब केसों का ध्यान करते हैं, भगवती के केसों का ध्यान। ये सौंदर्य लहरी है, भगवती के सौंदर्य का वर्णन इस उत्तरार्ध में किया गया है। अब केसों का ध्यान। धनो तु ध्वांतम न तुलित दलितेन्दीवरवनम धनस्निग्धम श्लक्षणम चकुर निकुरुम्ब तव शिवे यदीयं सौरभ्यं सहज उपलब्धुं सुमनसौ वसन्त्यास्मिन्ने बलमत न वाटि विटपिनाम्। हे शिवे, तेरे गहरे चिकने मुलायम केसों का समूह जो खिले हुए इंदी बर के बन की तुलना करता है, हमारे अज्ञान अंधकार को हटावें, जिसमें गुथे हुए चंद्र इंद्र की वाटिका के वृक्षों के पुष्प मेरी समझ में उसकी सुगंधि से स्वयं सहज ही सुगंधित होने के लिए वहाँ आ बसे हैं। प्रातःकालीन विकसित इंदिवर वनों की शोभा और उषा काल का प्रकाश दोनों मिलकर जैसे रात्रि के अंधकार को भगाते हुए से प्रतीत होते हैं, वैसे ही भगवती के केसों का ध्यान अज्ञान को दूर करने वाला, भगवती के केस स्वयं सुगंधित इंद्र की वाटिका के पुष्पों के मानो वही सुगंध प्रदान कर रहे हैं। अर्थात पुष्पों में जो सुगंध होती है वह प्रकृति देवी की ही देन है। प्राय केश भूषार्थ स्त्रियां अपने केसों में पुष्प गूंदा करती हैं। यह रिवाज मद्रास प्रांत में अधिक प्रचलित है। भाव यह है कि साधारण स्त्रियों के केस धारण किए हुए पुष्पों से सुगंधित होते हैं, परंतु भगवती के केसों की सुगंध में पुष्प स्वयं सुवासित होते हैं। अब आगे फिर लिखते हैं,
वहन्ति सिन्दूरं प्रबलकबरी भारतीमिरा द्विषां वृन्दिर्वन्दी कृतमिव बनीनार्ककिरणं तनोतु क्षेमं नस्तव वदन सौन्दर्यलहरी परिवाह स्रोतं सरणिव सीमांत सरणी। तेरे मुख के सौंदर्य लहरी के प्रभाव स्रोत के मार्ग छद्र से सिंदूर से भरी तेरे केसों की मांग हमारे क्षेम मतलब कल्याण का प्रसार करें, जो कि केसों के भारमय अंधकार रूपी प्रबल दुश्मनों के वृंदों से बंधी हुई उदय होने वाले नवीन सूर्य की अरुण किरण के सदृश हैं। जो स्त्रियां मांग में सिंदूर भरती हैं, उसी प्रकार मानो देवी के मुख कमल के अरुणिमा केसों की मांग में सिंदूर सी चमकती हुई मूर्धा पर बह रही मानो उदयकालीन सूर्य की लाल किरणें रात्रि के अंधकार को चीरना चाहती है, परंतु अंधकार रूपी दुश्मनों ने उसको कैद कर लिया है। स्रोत का प्रवाह ऊपर से निम्न तल पर हुआ करता है, परंतु भगवती की शोभा की कांति ऊर्ध्वगामिनी है। उसे योगियों के ज्ञान के सूर्य के उदय से पूर्व प्रकट करने वाले प्रतिभा ज्ञान के सदृश समझना चाहिए। अब है अलकों का ध्यान। अराले स्वाभा अराले स्वाभ्याभ्या अराले स्वाभ्यादलिक बस श्री बिरलकई परितं ते वक्त्रं परिहसति संके रुहरुचिं दरस्मे रे यस्मिन् सनरुचि किंजल्क रुचिरे सुगंधो माद्यांति स्मरदहन चक्षुर मधुलिह। स्वाभाविक घुंघराली जमान भौरों के कांति युक्त अलक वाली से घिरा हुआ तेरा मुख कमलों की शोभा का परिहास करता है, जिसमें स्फटिक सदृश शोभा वाले दंतों से किंचित मुस्कुराते समय निकलने वाली सुगंध पर काम के दहन करने वाली शिवजी के नेत्र रूपी भौरे मस्त हो जाते हैं। मानो शिवजी भी, जिन पर काम का लेस मात्र भी प्रभाव नहीं है, प्रकृति के सौंदर्य से मुग्ध हो रहे हैं, अर्थात वह निर्गुण ब्रह्म प्रकृति के गुणों का भोक्ता भी है। असक्तम सर्वभिच्चैव निर्गुणम गुणा भोक्तृचा गीता भी कहा गया है। असक्तम सर्वभ्रीचैव निर्गुणम गुणा भोक्तृ च, निर्गुण भी गुणों का भोग करता है। अब है ललाट का ध्यान, भगवती के ललाट का ध्यान। अब ध्यान जो है ना, ये जो केशों का ध्यान है, ललाट का ध्यान है, ये जो भक्ति मार्ग में जो लोग रुचि रखते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। ललाट का ध्यान। ललाट लावण्यद्धा अस्ति विमलं भाभाति तव यद द्वितीयं तन्मन्ये मुकुटघटितं चन्द्रस्कलं विपर्यान् न्यासात् उभयमपि चम्भूयत मिथाय सुदालेपस्यूति परिणमति राकाहिमकरा। लावण्य कांति से विमल चमकने वाला जो तेरा ललाट है, उसे मैं मुकुट की जड़ी रूपी चंद्रमा की दूसरी कला समझता हूँ, जो एक दूसरे के उलट कर रखी होने के कारण दोनों का एक रूप बनकर और अमृत के लेप से जुड़कर पूर्ण चंद्रमा बन गया है। चंद्रमा से अमृत का स्राव होता ही है, उसमें मानो दोनों कलाएं जुड़कर पूर्ण चंद्रमा बन गया है। दोनों कलाओं के दोनों नोक एक दूसरे से मिलकर जुड़ गई है और बीच का आकाश अमृत से लिपटकर
पूर्णिमा के चंद्रवत चमकने लगा है। ये उसके ललाट का ध्यान है। ओम। फिर 47वां श्लोक है भ्रिकुटी का ध्यान। लेखक धीरे धीरे ऊपर से नीचे की ओर चल रहे हैं भगवती का ध्यान करने के लिए। ललाट के बाद भ्रिकुटी का ध्यान अब आ रहा है। 47वां श्लोक है ये सौंदर्य का। भ्रुवो भूग्ने किंचित भुवन भय भंग व्यसनिनी त्वदीया नेत्राभ्याम मधुकर रुचिभ्याम गिरसगुणम धनुर्मन्ये सभ्येतरकर गृहीतं रतिपते प्रकोष्ठे मुष्टो च इसगत निगूढ़ांतरमुमे। हे भुवन के भय नाश करने में आनंद लेने वाली उमे, ध्रुवों की त्योरी चढ़ने पर मैं उसकी बाएं हाथ में लिए हुए कामदेव के धनुष से उपमा देता हूँ, जिसकी प्रत्यंचा भौरों की कांति वाले तेरे नेत्रों की बनी है और जिसका मध्य भाग मुट्ठी और कलाई के नीचे छिपा हुआ है। भाव यह है कि भगवती जगत के भय का नाश करने के लिए सदा उद्यत रहती है और कामदेव का धनुष इस कार्य के लिए वह सदा चढ़ाए रखती है तथा वह धनुष उसकी त्योरी चढ़ी हुई भौएं हैं। कामदेव के धनुष की प्रत्यंचा भौरों की कही जाती है, इसलिए भौरों की उपमा रखने वाले दोनों नेत्रों को धनुष की प्रत्यंचा समझना चाहिए। अर्थात भगवती की त्योरी चढ़ते ही संसार के सब भय भाग जाते हैं और भ्रिकुटी का मध्य भाग मानो धनुष को चढ़ाते समय बाएं हाथ की मुट्ठी में दबा हुआ सा है। संसार का सबसे बड़ा शत्रु काम है, इसलिए धनुष मानो भगवती ने स्वयं छीन लिया है। काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुणा समुद्भवाए महासनो महापापमा विद्ये नामी वैरिणाम। गीता 3 का 37वां श्लोक। काम से क्रोध उत्पन्न होता है और कामात् क्रोधो विजायते। गीता। इसलिए क्रोध भी काम का ही रूपांतर है जो रजोगुण से उत्पन्न होता है। भगवान कहते हैं यह बड़ा पेटू है परंतु भोजन करने वाला है, बहुत भोजन करने वाला है अर्थात कभी तृप्त नहीं होता। वह बड़ा पापी है अर्थात सब पापों का घर है, इसलिए इसे यहाँ संसार का बैरी समझना चाहिए काम को। उपरोक्त श्लोक का भाव है कि भगवती की त्योरी का ध्यान करने से काम वासना शांत हो जाती है और सब भय दूर हो जाते हैं। ये इसका भाव है। अब 3 नेत्रों का ध्यान। टीकाकार ऊपर से नीचे की ओर ध्यान का वर्णन कर रहा है, जबकि वास्तविक ध्यान चरणों से ऊपर की ओर होता है। किसी भी श्री विग्रह का, किसी भी इष्ट का, किसी भी गुरु का, किसी भी भगवान का यदि आप ध्यान करते हैं तो चरणों से ध्यान ऊपर की ओर होता है। अब तीनों नेत्रों का ध्यान। अहा सूते सभ्यम तब नयन मर्कात्म कतया त्रियामा वामं ते सृजति रजनी नायकतया तृतीया से दृष्टि दरदलित हेम्बाम्बुज रुचि समाधत्ते संध्याम अदिवसनि सरोत तरचरी। तेरा दक्षिण नेत्र सूर्यात्मक होने से दिन बनाता है और बायां नेत्र चंद्रात्मक होने से रात्रि की सृष्टि करता है तथा किंचित विकसित सुवर्ण के बने हुए कमल की शोभा से युक्त तेरी तीसरी दृष्टि दिन और रात दोनों के बीच में रहने वाली संध्या है। दिन रात्रि की संधि प्रातः और सायंकाल दोनों समय होती है, इसलिए तीसरी दृष्टि दोनों के सदृश हो सकती है। परंतु दिवस शब्द का प्रयोग प्रथम और तत्पश्चात निश्चय का प्रयोग होने से
सांप संधि से ही यह अभिप्राय है, सायं संधि से ही यहाँ अभिप्राय है। संध्या शब्द जो सायं संधि के लिए प्रयुक्त होता है, इस आशय की पुष्टि करता है। सामने से देखने वाली भगवती का दक्षिण नेत्र प्रथम और वाम नेत्र पश्चात दिख पड़ेगा, जैसे कि पढ़ते समय वाम से दक्षिण की ओर लिपि कर्म होता है। अर्थात पहले दिवस पश्चात रात्रि की क्रम गति, मध्य गति और मध्य में संध्या है। दिवस से जागृत, रात्रि से सुषुप्ति और संध्या से स्वप्न अवस्था ग्रहण करनी चाहिए। भगवती की कृपा दृष्टि से जागृत में जगत का अज्ञान स्वरूप प्रीति होती है, रात्रि में सुषुप्ति का अज्ञान अंधकार होता है, परंतु वह भगवती के चंद्रात्मक नेत्र के प्रकाश से ज्ञानमय समाधि की अवस्था में परिणित हो जाता है। और संध्या रूपी स्वप्न अवस्था ज्ञान की वह भूमिका है जिसमें जगत स्वप्नवत दिखने लगता है। तीनों के को ज्ञान की क्रमशः 5वीं, 6वीं और 7वीं भूमिका समझनी चाहिए। ब्रह्मसूत्र 3.2.1 में स्वप्न के लिए संध्या पद का प्रयोग किया गया है। वहाँ शंकर भगवत्पाद अपने भाष्य में संध्या की व्याख्या इन शब्दों में करते हैं। संध्या मिति स्वप्न स्थानं चामस्ति वेदे प्रयोगे दर्शनात्। संध्यम तृतीयम स्वप्न स्थानम बृहदारण्यक उपनिषद में है। द्वयोर्लोक स्थानाया प्रबोध संप्रसादस्थान योर्वा संदो भवतीति संध्यम। ये संध्या की परिभाषा है। अर्थात संध्या स्वप्न अवस्था को कहते हैं। वेदों में ऐसा प्रयोग मिलता है जैसे संध्या तीसरे स्वप्न स्थान है और प्रबोध संप्रसाद के दोनों लोक स्थानों में संधि भी संध्या होती है। जगत में प्रबोध अर्थात ज्ञान दृष्टि और संप्रसाद मतलब ब्रह्मलीनता स्वरूप समाधि दोनों की मध्यवर्ती दशा संध्या कहलाती है। प्रबोध से जागृत और संप्रसाद से सुषुप्ति का अभिप्राय है, परंतु ज्ञानी और अज्ञानी की दृष्टिकोण में इतनी भिन्नता रहती है कि ज्ञानी जागृत में जगत को ब्रह्म में स्थित देखता है, जैसा कि भगवान के इस वाक्य में प्रकट होता है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वा च मयि पश्यति। ये ज्ञानी की दृष्टि है। यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझको सब जगह देखता है, और सर्वचा मयि पश्यति, और सब जगहों में मुझे ही देखता है। ऐसा जो ज्ञानी है, ऐसी जो दृष्टि है, वो ज्ञानी की होती है। मतलब इस संसार में, इस विनाशशील संसार में जो अविनाशी छुपा हुआ है, उसको हमको साधन से ढूंढना है। और एक बार हम इस दृश्य को लोप कर सकें, दृष्टि से लोप ये नहीं कि दृश्य दिखेगा नहीं, इस दृश्य के पीछे जो आत्म तत्व छुपा हुआ है, उस पर यदि हमारी दृष्टि चली गई या उस आत्म तत्व में यदि हम रमण करने लग गए, तो दृश्य की निर्लेपता या संसार की निर्लेपता का जो भाव है वो हमारे अंदर बढ़ने लगेगा। यहीं से ज्ञान फिर स्टार्ट होगा। इसलिए गुरु कार्य भी ज्ञान की 4वीं और 5वीं भूमिका में होता है। जहाँ ज्ञान की 5वीं 6वीं भूमिका क्रॉस हुई, अगर वो 5वीं 6वीं का भूमिका में स्थित है, तो फिर गुरु कार्य नहीं कर सकता है। ऐसी इस प्रकार की ज्ञानी का यही लाभ है कि उसके धोरे बैठ जाओ, उसके नज़दीक बैठ जाओ, ऑटोमेटिकली उसका ज्ञान आपके अंदर आता रहेगा। इसी के साथ आज का प्रवचन समाप्त हुआ। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। अब कल का वर्णन है, जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी थी, उसका वर्णन इसमें थोड़ा बहुत है, और फिर आगे 49वां श्लोक का वर्णन कल से किया जाएगा। ओम नारायणी नमस्कृता
नरं चैव नरोत्तमा देवी सरस्वती व्यासं तत्तो जयमुदीरयेत्। शंकराचार्या केशवाबादरायणाय सूत्रभाष्यं कृतबन्धु भगवन्त पुनः पुनः।